वान के फादर कहता है, सब कुछ इतना आसान नहीं है तयंग। अगर तुम मेरी बेटी के साथ नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है। इतना सुनते ही वान पैनिक टोन में कहती है, डैड ए आप। वान के इतना कहते ही मिस्टर जैक कहता है, वान शांत हो जाओ, मैं तयंग से बात कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वान कहती है, लेकिन डैड आप तो आसानी से तयंग की बात मान ली, मैं तेई से डिवोर्स नहीं चाहता। मिस्टर जैक कहता है, वान मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए तुम थोड़ी देर शांत रहो और मुझे तयंग से बात करने दो। वान गुस्से में हाथ मुट्ठी मुट्ठी में बांध लिया। वान के फादर फिर से बोलना स्टार्ट करता है। मिस्टर जैक कहता है, सो तयंग मैं क्या कह रहा था तुमसे, हाँ याद आ गया, तुम्हारी वायन के साथ मैरिज कानूनी तौर पर हुई थी, इसलिए अगर तुम वायन से रिश्ता ख़त्म करना ही चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ लीगली करना होगा। इस तरह तुम्हारे बोल देने से डिवोर्स नहीं हो जाता। तयंग कहता है, मिस्टर जैक मैं ऑलरेडी डिवोर्स पेपर्स रेडी कर चुका हूँ, इसमें बस वायन की सिग्नेचर चाहिए। वायन के फादर कहता है, मैं इसे कोर्ट में ले जाऊँगा। शादी में रहने के बाद तुम कैसे दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए हो, इसका लॉ के हिसाब से कुछ तो पनिश होना चाहिए ना। आपने वाइफ को चीट करने का अंजाम क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें पता तो होगा ही। तयंग चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखता है। तयंग कोल्ड टोन में कहता है, ऑल राइट मिस्टर जैक, तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। ये कहकर तयंग काउच से उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तयंग लिविंग रूम छोड़कर जाने के लिए मुड़ता है, वान कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके फादर उसे चुप करा देता है। मिस्टर जैक कहता है, डोंट। तयंग के लिविंग रूम से निकल जाने के बाद वान अपने फादर पर गुस्सा करने लगती है। वान कहती है, डैड आपको क्या लगता है आपने क्या किया है, हाँ तयंग वो मुझे छोड़ देगा। मिस्टर जैक कहता है, इतनी आसानी से वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वान कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ते मुझे आसानी से डिवोर्स नहीं दे सकता। मिस्टर जैक कहता है, क्योंकि वो नहीं कर सकता। कोर्ट डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने से पहले कपल को 3 महीनों की टाइम देता है साथ में रहकर रिश्ते को ठीक करने के लिए। वायन कहती हैं, डैड जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है और आपको पता है इसका रीज़न क्या है, उसके बाद भी तयंग कोर्ट के कहने पर 3 महीने मेरे साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश क्यों करेगा। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो तुरंत इसके लिए मना कर देगा और डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए कोर्ट से अपील करेगा। मिस्टर जैक आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और टेबल से कॉफ़ी कप हाथ में उठाते हुए कहता है, तो तुम अपनी जिद में अड़ी रहना, वैसे भी तुम तो तयंग को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारी वजह से कोर्ट उसे 3 महीना साथ रहने पर मजबूर कर देगा और 3 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है उस लड़के के साथ। नहीं, वायन को आप अपनी डैड की सारी प्लानिंग थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती हैं। वायन स्माइल करके कहती हैं, ओह तो इसलिए आप तयंग से कोर्ट जाने की बात की। मिस्टर जैक सिर हिला देता है। वायन कहती हैं, आई एम सो सॉरी डैड, और मैंने पता नहीं आपके बारे में क्या सोच लिया। मुझे पता होना चाहिए था कि आप मेरी डैड हो, तो आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें मेरे लिए ही भलाई होगा। मिस्टर जैक कहता है, अभी तुम मेरे साथ घर चलो। वाइन कहती है, नहीं मैं तेई को उसके साथ यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती डैड। मिस्टर जैक कहता है, ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, तुम यहाँ रहकर पति के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करो ताकि कोर्ट में ये हमारी काम आए, समझी। वाइन कहती हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट डैड। मिस्टर जैक कहता है, उस लड़के के साथ तयंग की पर्सनल मोमेंट या फिर पिक्चर कलेक्ट करो जिससे वो कोर्ट में चीटर साबित हो। वाइन कहती हैं, ओके। मिस्टर जैक वाइन से गले लगकर उसे बाय बोलकर किम मेंशन से निकल जाता है। जॉन्गकुक शावर फिनिश कर जब कमरे के अंदर कदम रखता है तो उसने देखा तयंग ऑलरेडी काउच पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा है। बाथरूम डोर ओपन होने की साउंड सुनकर तयंग तुरंत उस डायरेक्शन में देखा। जैसे उसकी नज़र जॉन्गकुक पर गई, तयंग के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। जॉन्गकुक के बालों से पानी उसके कंधों पर गिर रहे थे जो उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। जॉन्गकुक के मासूम दिल को ये सब कुछ नहीं पता। जॉन्गकुक धीरे धीरे चलकर तयंग के पास आकर टॉवल उसके हाथ में देकर मासूमियत से कहता है, डैडी ड्राई कुकी हेयर, अदरवाइज कुकी को कोल्ड कैच कर लेगा, हेल्प कुकी।
तयंग अपने माइंड को शांत करता है और जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर ड्राई टॉवल से उसकी हेयर्स को अच्छे से ड्राई करने लगता है। जंगकुक कहता है, डैडी, कुकी वांट बनाना मिल्क, यू बाय बनाना मिल्क फॉर कुकी। तयंग कहता है, ओह आई एम सो सॉरी बेबी, मैं भूल गया। अभी तो ऑरेंज जूस पी लो तुम, ठीक है? मैं मेड से कह दूंगा, वो तुम्हारे लिए बनाना मिल्क ले आएगा। लेकिन नहीं, जंगकुक तयंग के बात से कॉन्विंस नहीं है। उसका दिल एक बच्चे जैसा है, उसे जो चाहिए होता है, अगर उसे वो तुरंत नहीं मिला तो उसे बुरा लगता है और वो बेबी की तरह मुंह फुला लेता है। जंगकुक तयंग से बात नहीं कर रहा था और ना ही उसके तरफ देख रहा था। तयंग कमरे में इतना शांति महसूस कर फेस नीचे की तरफ झुकाकर जंगकुक के चेहरे को देखता है। तयंग टॉवल काउच पर छोड़ देता है और अब वो कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच में प्यार से और सॉफ्टली होल्ड कर उसे उसके तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। तयंग कहता है, कुकी लुक एट मी प्लीज़, अगर तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। जंगकुक धीरे से तयंग की आंखों में देखता है। तयंग कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नीचे कुछ अर्जेंट काम आ गया था और मेरे दिमाग से बात निकल गई। आई एम सो सॉरी। तुम मेरे साथ नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलो, मैं तुम्हारे सामने मेड से मिल्क के लिए कह दूंगा, ओके? जंगकुक कहता है, कुकी डैडी से गुस्सा है। तयंग कहता है, आई नो, और मैं तुम्हें कितनी बार सॉरी कह चुका हूँ, फिर भी तुम डैडी से नाराज़ हो। जंगकुक धीरे से सिर हिला देता है। तयंग कहता है, ओके, अगर मैं कान पकड़ लूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? जंगकुक कुछ नहीं बोलता। तयंग दोनों हाथों से कान पकड़ लेता है। इसे देखकर जंगकुक बनी की तरह मुस्कुराने लगता है। तयंग मन ही मन कहता है, यू लिटिल। जंगकुक कहता है, इट्स ओके डैडी, कुकी फॉरगिव यू। उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद तयंग जंगकुक को प्यार से गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ चलना शुरू कर दिया था। तयंग उसे केयरफुली बेड पर बिठाकर झुककर उसके माथे पर चूमते हुए कहता है, बेबी, अभी मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस में मुझे एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। तुम घर पर खुद का ख्याल रख लोगे ना? तुम कोई भी मस्ती नहीं करोगे ना? जंगकुक के बिग डोई आइज इनोसेंटली तयंग को घूरने लगता है। तयंग उसके आंखों में डर साफ देख लेता है। तयंग उसके पास बैठ जाता है और उसे साइड हग करने के बाद कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। डोंट वरी, अभी तुम सेफ हो और फिर से कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रॉमिस। लेकिन डैडी तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेकर नहीं जा सकता, वहाँ मैं काम में बिजी रहने वाला हूँ। तुम अकेला बोर फील करोगे। तुम घर पे रहकर अपने टॉयज़ के साथ खेल सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम कंप्यूटर में अपना फेवरेट गेम भी खेल सकते हो। जंगकुक कहता है, कुकी स्केयर्ड। तयंग अपनी उंगलियों से सीलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बेबी लुक देयर। जंगकुक कहता है, कैमरा? तयंग कहता है, इस घर के हर एक कोने में अब कैमरा लग चुका है। डैडी ऑफिस रहकर भी हर वक्त अपने कुकी को वॉच कर सकता है, इसलिए तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अब तयंग के बाहों में थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, ओके यू कैन गो। तयंग कहता है, तुम ठीक हो ना बेबी? जंगकुक सिर हिला देता है। तयंग कहता है, ओके देन किस दी डैडी। जंगकुक ब्लश करने लगता है। तयंग कहता है, बेबी आई एम लेट, मुझे लेट हो रहा है। जंगकुक धीरे से फेस तयंग के चेहरे के नज़दीक लाकर अपने लिटिल हैंड से तयंग के आँखों को कवर कर लेता है। तयंग तुरंत कहता है, कुकी तुम मेरे आँखों को कवर क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि डैडी आइज स्टेयर कुकी, कुकी फील शाई शाई। जंगकुक के मासूमियत देखकर तयंग मुस्कुरा देता है। जंगकुक तयंग के होठों पर चूमने के बाद तुरंत दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है। तयंग उसे गुदगुदी करता है। जंगकुक गिगल करते हुए कहता है, नो प्लीज़। कुछ देर बाद वाइन की पर्सनल मेड जल्दबाजी में कमरे के अंदर एंटर हुई, जिससे वाइन डर जाती है। वाइन कहती है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम हर बार इस तरह से कमरे के अंदर एंटर क्यों होती हो? डरा दिया मुझे। मेड कहती है, मैम लुक, मैं आपके लिए सबूत लेकर आई हूँ। वाइन मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर स्माइल करके कहती हैं, गुड वर्क। वाइन कहती है, तयंग अभी भी उस मेंटल के साथ है?
मेट कहती है, नहीं मैम, मास्टर 5 मिनट पहले ही अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस जाने के लिए मेंशन से निकाल चुका है। वायन कहती है, ओह तो जंगकुक अभी घर पर अकेला है। वायन के फेस पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ तयंग के कार ऑफिस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते ही गार्ड आकर कार की डोर ओपन कर देता है। तंग कार से उतरकर लंबे कदमों के साथ चलकर एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। तंग एलिवेटर के अंदर एंटर कर जेब से मोबाइल निकालकर उसमें एक नंबर डायल करता है। रिंग होने लगता है। जैसे ही दूसरे तरफ से कॉल रिसीव होता है, तंग वॉरिड टोन में कहता है, तुम मुझसे अभी मेरे ऑफिस में आकर मिलो, इट्स अर्जेंट। इतना कहकर ते कॉल कट कर दिया। लिफ्ट का डोर ओपन होते ही तयंग बाहर आ जाता है। तभी उसने देखा कि जिमिन पहले से ही उसके केबिन के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। जिमिन तयंग को देखकर स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। तयंग कहता है, अंदर आ जाओ। जिमिन तयंग के पीछे अंदर आ जाता है। तयंग ब्लेजर निकालकर साइड में रखने के बाद कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। जिमिन उसका ऑपोजिट साइड में बैठ जाता है। जिमिन तयंग के शक्ल में चिंता की लकीरें साफ दिख सकता है। जिमिन कहता है, कुछ हुआ है क्या? तयंग कहता है, नहीं, होने वाला है। जिमिन घबराई हुई आवाज़ में पूछता है, व्हाट हैपेंड? तयंग कहता है, जस्ट वेट सम टाइम, थोड़ी ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। जिमिन कहता है, ओके। 15 मिनट हो चुका था। तयंग अब भी शांत है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन से लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। जिमिन फिर से कहता है, क्या हम किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? तयंग कहता है, तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ होने लगता है। तयंग बिना टाइम वेस्ट किए कहता है, कम इन। वो पर्सन डोर ओपन करके कमरे में एंटर करता है। जिमिन धीरे से कहता है, यहाँ? तयंग कहता है, शी इज़ माई फ्रेंड रोज़, और एक लॉयर भी। जिमिन कहता है, हाय माय नेम इज़ जिमिन। मैं तभी रोज़ जिमिन की बातों को बीच में काटते हुए कहती है, व्हाट्स द मैटर तयंग, जिसके लिए तुम मुझे इतनी अर्जेंसी में अपने ऑफिस में बुला लिया? तयंग कहता है, सिट हेयर। उसके बाद तयंग रोज़ के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता है। तयंग कहता है, मैं वायन से किसी भी कीमत पर अलग होना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि तुम एक कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें एज ए फ्रेंड मेरे लिए एक करना ही पड़ेगा। इसलिए तुम जल्द से जल्द प्रॉब्लम से निकालने की सोल्यूशन ढूंढो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।